जय हिंद दोस्तों, राम राम खंबा गणी। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस। आज हम जानेंगे पास्ट टेंस होता क्या है, फिर उसके बाद उसके चारों टाइप्स को जानेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पास्ट टेंस में भी वही चार पार्ट होते हैं। देखो, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है मेरे भाई? भूतकाल होता है। यानी कि भूतकाल का मतलब क्या है? बीता हुआ टाइम। क्या होता है भाई? बीता हुआ, यानी कि जो कभी वापस नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस क्लास से पहले कौन सी क्लास ली थी? प्रेजेंट की ली थी। अब वो टाइम जा चुका है, क्या वो टाइम वापस आएगा? नहीं आएगा। अब फिलहाल तो वो चीजें हैं, तो वो अब फिलहाल की तो स्थिति वर्तमान है, लेकिन जो टाइम जा चुका था, ठीक है, जो वापस नहीं आने वाला, वो क्या होता है? भूतकाल होता है। जो हमारा अतीत था, जो बीत चुका है, वो आता है पास्ट में। ठीक है। अब पास्ट में भी वही चार पार्ट चलने वाले हैं हमारे, जो हम पहले जिस प्रकार प्रेजेंट में पढ़े थे। इसमें भी वही पास्ट इंडेफिनेट, वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो, जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट को जाना था, चारों चीजों को जाना था, इंडेफिनेट को, कॉन्टिन्यूअस को, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, उसी प्रकार सेम टू सेम जो यहाँ पर होने वाला है, पास्ट के लिए भी होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनेट, कि भाई पास्ट इंडेफिनेट है क्या। जिस प्रकार से प्रेजेंट में इंडेफिनेट था, यानी जो अनिश्चित था वर्तमान स्थिति में, उसी प्रकार से सेम एज पास्ट में बीते हुए अतीत को बताएगा इंडेफिनेट। कि जैसे मैं खाना खाता था, मैं बाजार गया, मैं वहां से आया, मैंने यह किया। अब इसकी पहचान हिंदी वाक्यों में क्या होती है? क्या तो देखिए भैया, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा आपको? था, थे, थी। ठीक है भाई, क्या मिलेगा? था, थे, थी। और या फिर हम बोल सकते हैं आ की मात्रा ई, छोटी बड़ी ई, और ए। जैसे मैंने खाना खाया, मैं आई, वे आए। ठीक है, इस प्रकार समझ गए। तो यहां पर, यहां इसकी हिंदी वाक्यों में हम पहचान कर सकते हैं। यदि बात करूं मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, बात करूं उसकी सहायक क्रिया की, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी डिड। क्या आएगी मेरे भाई? डिड। और यहां पर जो मेन वर्ब आती है वो आती है सेकंड फॉर्म। अब एक बात ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट को समझा था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पास्ट इंडेफिनेट में कुछ रूल काम करते हैं। चलो समझते हैं। देखो, मैंने आपको दो बात बोली यहाँ पर, कि एक तो इसकी जो मेन वर्ब है वो क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है मेरे भाई, क्या हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है? इसकी डिड है। क्या है? डिड। अब एक बात ध्यान रखना, कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये केवल और केवल कहाँ यूज होगी? ये यूज होगी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। कहाँ होगी मेरे भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं वहां पर ही इसका केवल यूज किया जाता है, और कहीं यूज नहीं किया जाता। और जबकि ये जो डिड है ना, इस डिड का यूज हम करते हैं कहाँ पर? नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। यानी कि नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आएगी जहां हम डू डज डिड का यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, जो अफर्मेटिव होगा, लेकिन वो होगा एम्फसाइज बेस। यानी कि वहां पर उसको जोड़ देना पड़ रहा था काम के लिए। ठीक है, वो एम्फसाइज के लिए होगा, वो मैं बताऊंगा आगे, इसी आगे रूल आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जबकि जो डिड का यूज है वो हम नेगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। एक बात और, कि भैया डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यानी कि डिड के साथ क्या यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि डिड ऑलरेडी
खुद में एक सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम वापस से साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, और ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझते हैं। आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया, या मैं एक आम खाया था, दोनों अर्थ निकलते हैं इसके। ठीक है, मैंने एक आम खाया या मैंने एक आम खाया था। तो ये तो बन गया आपका कैसा, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा बन गया मेरे भाई, अफर्मेटिव। जब मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी मेरे भाई, डिड, फिर मेन वर्ब पहले क्या लगता है, नॉट, फिर उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, कि मैंने एक आम नहीं खाया या मैं एक आम नहीं खाया था। ठीक है, समझ गए इस बात को। अगर इंट्रोगेटिव करता तो मेरे भाई डिड कहाँ चल जाता, आगे चल जाता। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो यहाँ नोट अपने स्थान पे ही रहता। ठीक है, और लास्ट में क्या लग जाता, क्वेश्चन मार्क लग जाता। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे जब ऑटोमेटिक और समझ में आएगा, क्योंकि एक बार चीजें समझ में आती है 50% आ जाती हैं, लेकिन दोबारा उसी चीज को रिपीट करोगे तो और 70% हो जाएगा, और तीसरी बार में पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। और कोशिश तो यही करूंगा कि पहली बार में आपको 100/100 समझ में आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज्यादा जाया किया जाए, बर्बाद किया जाए। लेकिन पढ़ाई के लिए जितनी बार आप देखते हो क्लास, वो बर्बाद नहीं होती मेरे भाई। ये ध्यान रखना कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है मेरे भाई। और यदि जीवन में सक्सेस पानी है ना, तो हार्ड वर्क करो। यही उम्र है, अगर इस उम्र में कर जाओगे तो पूरा जीवन तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। देखो, स्वर्ग और नरक हमारा जीवन फिलहाल यही है जो हम बीता रहे हैं। देखो, अगर आज आप अच्छी पोस्ट पर अच्छी नौकरी में जीवन कर लोगे तो भैया आपका स्वर्ग है, और यदि बेरोजगार रह जाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट रह जाओगे, तो जो नरक है ना, यानी कि जो सोसाइटी के ताने हैं, जो आजकल घर के ताने हैं, वो नरक बराबर है। तो मेरे भाई मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग हार्ड वर्क करो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस, भूतकाल यानी कि इंडेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट, यानी कि भैया एक ऐसा काम जो बीते हुए समय में शुरू हुआ था और वहीं की वहीं खत्म हो गया, यानी कि अब कुछ नहीं बचा उसका। ठीक है, तो जैसे आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, कि मैंने पिछले साल दिल्ली का दौरा किया, या पिछले साल मैं दिल्ली गया था। ठीक है, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना काम पूरा किया। ठीक है, अब उसने क्या कर लिया, अपना काम पूरा किया। अब कोई काम बचा हुआ नहीं, उसने काम अपना पूरा कर लिया है। अब जैसे भाई साहब वो दिल्ली गया था, कब, पिछले साल। अब इस साल नहीं गया ना, पिछले साल गया था, और वो काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी बातें थी। अब यहां पर देखिए कुछ चीज देखने को मिलेगी आपको, लास्ट ईयर, तो ये क्या है, इसकी एडवर्ब हो गई एक प्रकार से, किसकी, पास्ट इंडेफिनेट की। ठीक है, अब यहां पर देखो कंप्लीटेड, तो यहां पर भी भैया क्या हुआ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और ये विजिटेड भी क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट सिंपल, यानी कि जो हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है, साधारण वाक्य है, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले देखना, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थे ना अफर्मेटिव में, उसी प्रकार से पास्ट के भी इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में क्या नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसका जो फॉर्मूला क्या बनता है मेरे भाई, फॉर्मूला यही बनता है, सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अब जैसे ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला, तो उसने यानी ही। अब खेलने की वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड। अब क्या खेला, फुटबॉल, तो ये लीजिए। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो भाई मैंने के लिए क्या होता है, आई। अब खाने की सेकंड फॉर्म होती ईट एट, तो भैया आई एट। अब क्या खाया, फूड, तो ये लीजिए। मैं कहता मैंने सेव खाया, तो आई एट एन एप्पल। मैंने केला खाया, आई एट ए बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार समझ गए होंगे। उन्होंने एक फिल्म देखी, दे वॉच्ड ए मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेड, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वॉच्ड क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो साधारण वाक्य समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य।
इसमें मैंने बता दिया था कि अब यहाँ पर नेगेटिव हो, इंटरगेटिव नेगेटिव हो, WH में हो या WH नेगेटिव हो, भैया सब में किसका यूज होगा, डिड का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि सेकंड फॉर्म में, ध्यान रखना। जैसे इसका जो फॉर्मेट बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर हम डिड नॉट को क्या करते हैं, कंपाउंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इसको डिडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडंट बोलते हैं इस प्रकार से। और इसका जो फुल प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वो निकल जाएगा डिड नॉट, और हम शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट। क्या बोलते हैं, डिडंट। कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। अब जैसे उसने खाना नहीं खाया, उसने अगर मान लड़की है तो सी, अब सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो डिड। अब डिड के बाद क्या आता है मेरे भाई, नॉट। अब क्या नहीं खाया, खाना नहीं खा, क्या मतलब एक्शन क्या हो रहा है, खाना, तो यानी कि ईट। अब क्या नहीं खाया उसने, फूड। मैं घर नहीं गया, तो मैं के लिए आई, फिर क्या आएगा, डिड, फिर नहीं के लिए नॉट, गया के लिए गो। अब कहाँ नहीं गया, घर नहीं गया, तो टू होम, आई डिड नॉट गो टू होम। ठीक है, उसी प्रकार से मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं मंदिर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू टेम्पल। मैंने खाना नहीं पकाया, आई डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। फॉर्मेशन सिखा रहा हूं आपको, फॉर्मेशन भी आते हैं कई बार क्वेश्चन में, है ना। अब जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, डिड नॉट को हम डिडंट भी बोलते हैं, फिर V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ गए, डिड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, यहाँ कोई टेंशन नहीं है कि भाई डिड का यूज कहाँ करेंगे। डिड का यूज चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, थर्ड पर्सन विषय वस्तु। ठीक है, आगे देखिए इंटरोगेटिव। अब देखो कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। ये तुम्हारे पास अफर्मेटिव का फॉर्मूला था, किसका था, अफर्मेटिव का। अब तुम्हें यार इंटरोगेटिव का फॉर्मूला ध्यान में नहीं है, क्या करो, तो तुम्हें इतना तो ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता होगा ना। तो अब तुम्हें पता है कि हेल्पिंग कहाँ लगती है आगे, तो डिड को आगे लगा दो। यही फॉर्मूला है, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल सी बात। अब इसने बोला क्या तुमने अपना काम पूरा किया, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, कितना आसान है, क्यों, क्या, तो क्या के लिए क्या हो गया, डिड, तुमने, यू। अब उसके बाद में क्या तुमने अपना काम पूरा किया, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गई, मेन वर्ब आएगी, तो यानी पूरा करने के लिए क्या होता है, कंप्लीट। तुम्हारा काम, तो तुम्हारा यानी योर, और काम यानी मेरे भाई वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड यू फिनिश योर वर्क या कंप्लीट योर वर्क, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद में क्या उसने तुम्हें कॉल किया, डिड ही कॉल यू, क्या उसने मुझे कॉल किया, डिड ही कॉल मी। ठीक है, अगला देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है। इसमें साफ सीधी बात है, तुम खुद ही कह दोगे रे सर हम बता देते मो, क्या सर मो भाई भाई ये है कि यहाँ पर जो नोट है ना सर वो मेन वर्ब से पहले लगानी है बस, तो डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगी, लास्ट में हमारे पार्टे की पूछ आ जाएगी। अरे मतलब क्वेश्चन मार्क, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत होना। ठीक है, तो भैया डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने बोला कि क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए, तो भैया डिड, सब्जेक्ट क्या है, यू, अब क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, ईट, अब क्या नहीं खाया, फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड यू नॉट ईट फूड, क्या उसने मीटिंग में भाग नहीं लिया, डिड। अब देखिए यहां पर ये गलती हो गई, सॉरी, इसका सही करेक्शन क्या होगा, डिड सी नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, डिड सी नॉट अटेंड द मीटिंग, तो ये वाला क्या है भैया आपका गलत है। ठीक है, एक साथ नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना, जो नोट आएगा वो कहाँ आएगा, मेन वर्ब के पहले आएगा। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये
सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सी आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर नोट आता, फिर उसके बाद क्या आता मेन वर्ब आती, फिर उसके बाद क्या आता ऑब्जेक्ट आता। तो डिड सी नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बहुत ईजी है। उसी प्रकार चलते हैं अगले पे। अगला है WH। अगर तुम्हारे मन में अभी डाउट है कि WH हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो मैंने तो लास्ट क्लास में बताया था, 2 से 3 बार बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड में साफ सीधा बहुत ही प्यारा डिफरेंस क्या है कि ये तो देते हैं जवाब यस और नो में, और जबकि ये भाई साहब ढीठ है, इसको तो पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मुझे तो एक्सप्लेन कर, समझा तभी समझ में आएगा, मैं तो मंदबुद्धि आदमी हूँ। अब कैसे? मैंने बोला क्या तुमने खाना खाया? हाँ सर खा लिया। अब तुम मेरे से पूछ लो कि सर आपने खाया। कोई नहीं, मत पूछो भाई, मत पूछो। अब यहां मैं पूछूं, इसने पूछा कि मैंने बोला हाँ खाया। अब ये कह रहा है कि तूने क्या खाया। अब इसको ये बताओ कि तूने क्या खाया, क्यों खाया, कब खाया, कैसे खाया, कहाँ खाया, कितना खाया। अब इसका जवाब देना पड़ रहा है मुझे। मैं बोलूं कि मैं मंदिर गया, ठीक है, तो इस वाले भाई ने पूछा मेरे से क्या तू मंदिर गया? हाँ भाई मैं मंदिर गया। लेकिन ये ढीठ है ना, ये कहता है कि तू मंदिर क्यों गया, तू मंदिर कैसे गया, तू मंदिर कहाँ गया, तू मंदिर कब गया, तू मंदिर कितने बजे गया, तू मंदिर किसके साथ गया, ठीक है, तू कौन से मंदिर में गया। तो भाई साहब इसने तो क्या करे, कृष्णों की पोटली बांध दी मेरे आगे, बौछार कर दी कि जवाब दे तू, तो बस जवाब दे, जवाब दे, ये जवाब चाहिए मेरे को। ये जवाब होता है ना, जवाब देना पड़ता है, वो WH होता है, ठीक है। और जहां हाँ और ना में जो मेरे जैसे मासूम आदमी होते हैं ना, बालक होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो हाँ ना में मान जाते हैं कि ठीक है तूने हाँ कर दी तो ठीक है, तूने ना कर दी तो ठीक है। लेकिन ये ढीठ प्राणी ये क्या करता है, ये कहता है कि मुझे तो तू पूरा जवाब दे तभी समझ में आएगा, वरना मैं कुछ नहीं समझूंगा, मैं तो अनपढ़ हूं भाई साहब। तो समझ गए हेल्पिंग और WH की बात। तो जब भी तुम्हें WH से फॉर्मूला बनाना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि तुम्हें हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला आ गया ना, तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब से आगे इसको सरका दो WH को, कि भाई थोड़ा सा तू एडजस्ट हो जा, क्योंकि ये आदमी बड़ा मासूम है और ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ये एडजस्ट हो जाता है। तो यानी जब फॉर्मूला बनाओगे तो WH आ जाएगा, फिर इसके पीछे बेचारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में भाई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ गए बात को? अब जैसे मैंने बोला कि तुम कल कहाँ गए थे, है ना, तुम कल कहाँ गए थे, तो तुम कल कहाँ गए थे इसको बताओ कि कहाँ गए थे, वरना डिंडोरा पिटेगा पूरे गांव में कि फलाना का छोरा वहां गया था, अरे कहीं घूमने। तो भैया अब कहाँ, तो कहाँ को बोलते हैं वेयर। तुम कहाँ गए थे, तो सबसे पहले तो इसमें कहाँ, जो इसने क्वेश्चन पूछा ना कहाँ, उस कहाँ को उठाओ, तो लिया हमने कहाँ। अब इसके साथ बेचारे को रख दो, किसको, हेल्पिंग वर्ब को, वेयर डिड। अब किसको बोल रहे हैं, तुमको, तो वेयर डिड यू। अब क्या बोल रहे हैं, गए थे, तो गए को यानी वेयर डिड यू गो। अब कह रहे कहाँ गए थे, कब गए थे, कल, तो कल के लिए यस्टरडे, तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए बात को, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। तुमने खाने में क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट इन द फूड, है, तुमने क्या पिया, व्हाट डिड यू ड्रिंक, तुम कहाँ सोए, वेयर डिड यू स्लीप, तुम कब आए, वेयर डिड यू कम। बेचारा सवाल पे सवाल पूछ रहा है, तो मतलब दिमाग में बस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आ जाए कि हाँ भाई सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये लो बस। अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब समझाना होता तो WH को भाई मासूमियत छोड़ो और मासूम शर्मा बन जाओ, और सीधा एक काम करो कि क्या WH को लात मारो, साइड करो, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, बस ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब का बन जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को? अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, तुम कल कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। उसने नौकरी क्यों छोड़ी, क्या करे बेचारा, डिप्रेशन में आ गया, इसलिए व्हाई डिड सी लीव द जॉब। अच्छा बेचारी थी, हाँ तो बताओ, कोई हम तो बेचारे के सपोर्ट में है तो हम ही कर देंगे, लो भैया हम तो ही कर देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, दोनों बराबर है हमारे लिए, मेरी भाई बहन है दोनों बराबर है मेरे लिए, और दुनिया में समानता होनी चाहिए। ये तो लोगों ने समाज में डिफरेंस कर दिया है, वरना आज टाइम लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं और लड़के भी लड़कियों से कम नहीं, क्योंकि दोनों ही देश से क्या है, आगे के भविष्य हैं।
ये तो हमारी सोच होती है भाई। ठीक है, आगे चलो, चले आगे, आगे चलते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली के साथ में। ये तो समझ गए होगे, इसको समझाऊं क्या? चलो समझा देता हूँ। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना सर, जो नोट है ना उसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लाके रख दो, बस इतना सा काम कर दो। यही तो है हमारा WH इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले तो सर लेंगे WH वर्ड को, फिर उसके बाद लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लेंगे नोट को, उसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क को। ठीक है भैया, ऐसा ही बन रहा है क्या? ठीक है सर। जैसे मैंने कहा कि वाई डिड यू नॉट कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बिकॉज, समझ गए होंगे। तो भैया वाई डिड यू नॉट कॉल मी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो वाई आया ना, वाई क्या है मेरे भाई? WH है। उसके बाद में डिड क्या है तुम्हारी? हेल्पिंग वर्ब है मेरे लाल, हेल्पिंग वर्ब। अब किसको कह रहा है? तुमने, तो यानी कि यू, और यू क्या है मेरे लाल? सब्जेक्ट मेरे भाई। अब उसके बाद में क्या लगाना है? कॉल क्यों नहीं किया, तो नहीं यानी नॉट, तो नॉट क्या हो गया मेरे भाई? मेरा नेगेटिव का पार्ट हो गया। उसके बाद में क्या आएगी? V1। तो लीजिए भाई, यहाँ पर कॉल ले लेंगे, कॉल कॉल कॉल, और उसके बाद में क्या ले लेंगे मेरे भाई? ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद भाई क्वेश्चन मार्क तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना सेंटेंस अधूरा है। तो वाई डिड यू नॉट कॉल मी। अब देखिए ये सेंटेंस में भी यहाँ गलती हो गई। यहाँ उसने अपना काम क्यों पूरा नहीं किया, उसने अपना काम क्यों पूरा नहीं किया, तो नहीं यहाँ पर आता। तो इसमें आ जाएगा वाई डिड सी नॉट फिनिश हर वर्क, वाई डिड सी नॉट फिनिश हर वर्क, क्योंकि भैया WH वर्ड, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में V1, और V1 के बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे समझते हैं इसके रूल्स को। सबसे पहला रूल, ऐसे रूल जो भैया मेरे भाई तुमने कहीं समझे नहीं होंगे, केवल यहाँ देखोगे। अब तक तुमने अपनी स्कूल लाइफ में 2 से 3 रूल पढ़े होंगे केवल। ठीक है, वही लास्ट वाला, यस्टरडे वाला, द लास्ट नाइट, प्रीवियस ईयर। ठीक है, इस प्रकार के तुमने पढ़े होंगे। लेकिन अब ये जो इम्पोर्टेंट रूल्स है ना, ये इतने बढ़िया रूल्स हैं कि तुम भी कहोगे सर वास्तव में ईजी हो जाएगा हमारे लिए काम। क्योंकि एक साथ चीजों को पढ़ना, मैं कहता हूँ मूर्खता है भैया, एक साथ है। अब मैं कहूँगा तुम्हें एक साथ कई व्यंजन ला के दे दूँ तो तुम थोड़ा थोड़ा चख लोगे, लेकिन तुम स्वाद नहीं ले पाओगे इस चीज का। और जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो ना, उसको इतनी बारीकी से पढ़ो, एक एक घुस घुस के पढ़ो उसकी चीजों के बारे में, कि समझ में आए, और इतने साधारण तरीके से पढ़ो। देखो, हर शिक्षक की एक कला होती है पढ़ाने की, वो अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। मेरा तरीका यह है कि मैं साधारण तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन चीज़ों को जटिल ना करके सरल करके पढ़ाता हूँ। और यही मेरी क्या है, सबसे बड़ी कला है, जिस कारण से देखो चीज़ें आसान समझ में आती है। और मैं इतना ही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरे भाई बहनों सभी, और मेरे भाई बहनों से इतना ही चाहूँगा कि आप लोगों से इतनी विनती है कि बस इतने प्रैक्टिस सेट लगाओ, इतने प्रैक्टिस सेट लगाओ कि भैया मॉक टेस्ट जब तुम दो ना खुद से, तो तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हारा रैंक 1 आ रही है, रैंक 1 आ रही है। बस पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, चाहो तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर, व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट विद इट्स, इट्स यानी इट इज टाइम। ठीक है, इट्स टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वर्ब टू यानी पास्ट फॉर्म का यूज लेते हैं। समझाता हूं, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा डाउट, तुम्हें समझ नहीं आया, क्लियर करता हूं मेरे भाई, क्लियर करता हूं। देखिए, जब भी शुरुआत के अंदर स्टार्टिंग में ही तुम्हें क्या मिल जाए? स्टार्टिंग में ही क्या मिल जाए? इट्स टाइम मिल जाए, या फिर इट्स हाई टाइम मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, तो उसके बाद में क्या आ जाए? सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद में खालिस्तान आ जाए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ जो तुम भरोगे ना फॉर्म, यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस का ही यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पर सेंटेंस कैसा होता नेगेटिव, तो डिड नॉट प्लस V1 का यूज किया जाता। समझ गए बात को? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब समय है कि तुम घर जाओ, तो देखो इट इज टाइम, ये तुम्हारा हो गया। यू क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में तुम्हारा खालिस्तान था, और ये फिर ऑब्जेक्ट था।
तो इसको देखते ही तुम यहाँ क्या भर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो, क्या भर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दोगे। और एक गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, क्या है, वेंट। अब देखो, अब समय है कि वह कार्रवाई करे, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम शी टुक एक्शन। अब यहां पर क्या आ गया, इट इज हाई टाइम, फिर सब्जेक्ट, फिर खालिस्तान, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये टुक किसकी फॉर्म है, टेक की है। किसकी है मेरे भाई, टेक की। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है ना। तो समझ गए बात को। जब भी वाक्य के शुरुआत में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए, तो और वहां खालिस्तान दे रखा हो सब्जेक्ट के बाद में, तो वहां पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। समझ गए। आगे चले, ये अगला गलत है, देखो, इट इज टाइम यू गो होम। अगर इस प्रकार से है तो सेंटेंस गलत है, मैं देखते गलत में कर दो इसको, तो ऐसे गलत एरर आ जाएगा, पता लग जाएगा। अगला देखिए, अब इसी के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट और है। क्या कॉन्सेप्ट है, उस रूल में तो मैंने कहा था कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हो ना, सब्जेक्ट क्या होता है, कोई कर्ता। क्या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ध्यान रखना, और कुछ नहीं होता कर्ता के अंदर। नाम किसी का भी आ जाए, इना मीना डीना सीना बीका किका लाली का लिपाली दली, ठीक है। और कोई प्रोनाउन आ जाए, ही सी इट या नेम आ जाए, कुछ भी, आई माई फलाना दिखाना। समझ गए बात को। तो यहाँ पर मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा वो, लेकिन ये ध्यान रखना सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, या फिर कोई भी नाम, ये आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं भाई, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नाउन, ठीक है। अगर ये आते हैं किसमें, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद में, और उसका खालिस्तान हो, तो वहां पर कौन, खालिस्तान या फिर वर्ब जो दे रखी है वो कौन सी होगी, पास्ट फॉर्म में होगी। लेकिन इट इज टाइम के जस्ट बाद में सब्जेक्ट से पहले दे रखा हो टू, क्या दे रखा हो, टू। इट इज टाइम के जस्ट बाद क्या दे रखा हो, टू, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, वहां पर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज टाइम टू वॉक अप, उठने का समय हो गया है। अगर यहां पर तुम कर देते वॉकड, तो भैया वो गलत हो जाता। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, कि क्लास शुरू करने का समय हो गया है। अगर तुम यहां पर कर देते स्टार्टेड, तो मेरे लाल ये भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो दो नियम तो पक्का याद हो गए होंगे। पहला नियम क्या, कि इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम के जस्ट बाद में सब्जेक्ट हो, तो वहां पर पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और इट इज टाइम के जस्ट बाद में क्या आ जाए, टू प्रेपोजिशन आ जाता है, तो भैया वहां पर V1 का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि V2 का प्रयोग होगा, ठीक है। चले आगे, अगला नियम है यूज ऑफ डू डज डिड फॉर एम्फसाइजेज। अब देखो, हमें पता है, मैंने बताया था, तुम कहोगे सर ये तो पागल हो गए, सटक गए भाई, सब दिमाग खराब हो गया इनका। तो कभी तो कहते हैं कि डू डज डिड का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा और सब में होगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि यहाँ भी यूज होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर एक नियम काम करता है, एम्फसाइसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर देने के लिए। जब मैं किसी पर जोर डालू ना, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं वास्तव में तुम्हारी समस्या समझता हूं, ठीक है। ही डिड फिनिश हिज वर्क, उसने सच में अपना काम पूरा कर लिया, तो यहाँ जोर डाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ही क्या होता है, डू डज डिड का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। डू का, डज का और डिड का प्रयोग किया जाएगा। तो पॉजिटिव वाक्यों में डू डज डिड का नहीं आता, लेकिन जोर देने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। समझ गए इस बात को। चले आगे देखिए, वर्ब आफ्टर डू डज डिड, यानी मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कि डू के बाद में, डज के बाद में और डिड के बाद में, मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, आंख बंद करके ध्यान रख लेना कि इनके जस्ट बाद में हमेशा V1 आती है, कभी भी और कोई सी वर्ब नहीं आएगी। ना सेकंड आएगी, ना थर्ड आएगी, ना फोर्थ आएगी, ना फिफ्थ आएगी। फिफ्थ में केवल कौन सी आएगी, ओनली मेन वर्ब, जो वर्ब दे रखी है। इसके दो पार्ट और बच गए, SES और जो IES वाला जो सिस्टम है वो नहीं आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि V1 आती है डू डज डिड के साथ में, कभी भी और कोई सी वर्ब नहीं आती। आंख बंद कर लेना इस बात पे कि डू डज डिड के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है और कोई सी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रख लेना। जैसे आफ्टर डू डज डिड ऑलवेज यूज V1 बेस फॉर्म, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 ही आता है। शी डज लाइक कॉफी, उसे सच में कॉफी पसंद है,
दे डिड कंप्लीट द टास्क, उन्होंने सच में काम पूरा किया। शी डज लाइक्स कॉफी, तो ये लाइक्स क्या है मेरे भाई, गलत है। एस ई एस कुछ लगाना ही नहीं, मैंने बताया था डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद केवल और केवल बेस फॉर्म का प्रयोग करना है और कोई सी फॉर्म आएगी ही नहीं, ठीक है। चले आगे। इफ ए सेंटेंस इज पास्ट टाइम वर्ड्स, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, अगो, इस प्रकार के मतलब एडवर्ब्स आ जाते हैं, तो उन एडवर्ब्स के साथ में हम हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं या फिर पास्ट टेंस इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पिछले साल जयपुर गया, तो पिछले साल, तो लास्ट ईयर देख के समझ जाना कि पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, सेकंड आएगी। वी मेट हिम 2 days अगो, कि हम उससे 2 दिन पहले मिले थे, तो 2 days अगो, 2 दिन पहले। तो ये जो अगो है ना, ये ठीक है, तो ये जो अगो है ये बता रहा है यहाँ पर, तो ये जो अगो है ये बता रहा है, और अगो के हिसाब से क्या आएगी यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। अब मैं बोलूं कि मैंने उससे कल देखा, तो आई हैव सीन, अब तुम कहोगे कल देखा, तो तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो गया ना, गलत हो जाएगा। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, तो ये गलत है, ठीक है। मैंने उसे कल देखा, आई सा हिम यस्टरडे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ना कि ये आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे। देखिए, यदि सिंस के बाद रिक्त स्थान हो और रिक्त स्थान में वर्ब का प्रयोग करवाया जाता है, तो वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस V2 की होती है, और जो आगे जो अगर मान लीजिए सेंटेंस आएगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि सिंस के बाद रिक्त स्थान हो, तो देखिए सी है, अब देखना कि यहां इस वाक्य में सिंस दे रखा है, दे रखा है। अब सिंस के बाद क्या आ रहा है, खालिस्तान आ रहा है। अब इस खालिस्तान में यहां पर तो आएगी V2 पास्ट इंडेफिनिट, और अगर उससे पहले जो बच गया क्लोज, इस सिंस को 2 क्लोज में बांट रखा है, एक बार समझना, ये है क्लोज 1 और ये है क्लोज 2, ठीक है। दो दो वाक्य छोटे छोटे। सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हर हस्बैंड डाइड, ठीक है, कि वह इस घर में कब से रह रही है, जब से उसके पति की मृत्यु हुई है, ठीक है, जो उसके पति मर चुके तब से मान लीजिए मरे थे। अब मैया यहां पर जो ध्यान रखना, ये नियम कहता है कि सिंस के बाद खालिस्तान है तो वहां V2 भरना है, और सिंस से पहले जो आएगी वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज लिया जाएगा, यानी कि हैज बीन लिविंग का। अब ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इनको याद कर लेना, जब तुम्हें ये दिख जाए समझ जाना पास्ट टेंस की है। यस्टरडे, वन डे, वंस, अगो, दैट डे, एज सून एज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, ठीक है, द अदर डे, द अदर मंथ, द अदर ईयर, इस प्रकार से इन 2001, इन 1999, इन 1998, इन 1997, इस प्रकार की जब एडवर्ब्स का प्रयोग होता है तो वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी V2 का प्रयोग किया होता है, या फिर डेड प्लस V1 का। सेंटेंस के बेस के आधार पे सेंटेंस कैसा है, जैसे ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, कि वह कहाँ गया था कल, जयपुर गया था, कैसे पता लगा, यस्टरडे से। आई पॉलिश माई शूज, यस्टरडे से। मोहन केम टू सी मी एवरीडे लास्ट वीक, अब एवरीडे लास्ट वीक दो एक साथ आ गई, कंफ्यूज मतलब। अब तुमको सर एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे मेरे लाल साथ में लास्ट वीक भी है, यानी कि पिछले हफ्ते प्रतिदिन वो आता था, तो टाइम बीत चुका है। एज सुन एज द थीफ सा द पुलिस ही रेन अवे, कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह दूर भाग गया। तो भैया यहाँ पर एज सुन एज, और दोनों में क्या ही V2, क्या आ गया V2, ठीक है। अगर उपरोक्त वाक्य नकारात्मक होते तो क्या करते, डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग, तुम्हें पता ही है। हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर, उसकी जो पत्नी थी ना पिछले साल मर गई, बड़ी दुख की बात है, ठीक है। तो भैया ये कुछ नियम थे, ये कुछ रूल थे जो मैंने तुम्हें समझाए, मेरे साथ समझ में भी आया होगा, क्लास में मजा भी आया होगा कि तुमने कहा कि सर थोड़ा हंसी मजाक कर लिया हो, क्लास में इतना सीरियस मत रहा करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमारा मन भी लग जाए साथ में। बस पढ़ाई में तो मजा तो आता है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तो लो भैया मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया, मजाक के मामले में, पढ़ाई के मामले में तो हुई, ठीक है। तो भैया पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसमें हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से यूज की जाएगी, कब की जाएगी, किस सिचुएशन में कैसे क्या यूज किया जाएगा, वो मैंने सब आपको समझा दिया है, मेरे साथ समझ में भी आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके, कुछ करें क्वेश्चंस, आर यू रेडी? लीजिए भाई क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज टाइम यू टेक योर स्टडीज सीरियसली।
कुछ समझ में आया इसमें पहले में? इट इज टाइम, फिर सब्जेक्ट, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे भाई? टेक दे रखा है। क्या दे रखा है? टेक दे रखा है। और टेक दे रखा है तो मतलब गलती है, तो क्या आएगा यहाँ पर? टुक आना चाहिए। टेक, टुक, टेकन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा? बी हो गया। अगला देखिए, व्हाई डिड ही वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे। ठीक है भैया, डब्ल्यू एच वर्ड सही है, हेल्पिंग वर्ब सही है, सब्जेक्ट सही है, लेकिन यहाँ पर वेंट देखिए मेरे भाई, अरे जब डिड आता है, डिड के साथ में कौन सी फॉर्म यूज होती है मेरे भाई? वही वन की यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? गो आना चाहिए था। सेकंड फॉर्म है वेंट की, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पर एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया? वापिस से बी आएगा। शी डिड नॉट कंप्लीटेड हर असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी कंप्लीटेड है, तो यह क्या हो जाएगा? कंप्लीट होना चाहिए था। तो ये भी एरर वाला पार्ट है। देखो, मैं एक चीज मानता हूँ कि स्ट्रक्चर तुम सीख गए, तुमने रूल्स याद कर लिए, समझ लिए, क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, ध्यान दे लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी। क्वेश्चन में इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा कि यार क्या वास्तव में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला, डिड यू फिनिश्ड योर वर्क लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट इन पास्ट टेंस है, ठीक है। डिड यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसका सब्जेक्ट आना था, ठीक है। फिर आनी थी मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब कौन सी फॉर्म है? इसमें तो ईडी लग रही है, जो थर्ड फॉर्म दिखा रही है, लेकिन यहाँ तो V1 आनी चाहिए थी। तो भैया यहाँ पर ये लीजिए फिनिश आना चाहिए था। तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया? बी हो गया। आई हैव सीन हिम लास्ट वीक, तो आई यानी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भैया, हैव सीन। अरे बाप रे बाप, अरे मेरे भाई लास्ट वीक दे रखा है, तो लास्ट वीक यानी पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर ये सेंटेंस सिंपल है तो केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। डिड तो क्या कोई सी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, तो यहाँ पर ये एरर वाला पार्ट हुआ ए। तो यहाँ पर क्या आता? आई सीन हिम लास्ट वीक। समझ गए? कोई दिक्कत? चले आगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज हाई टाइम शी स्टार्ट्स बिहेविंग प्रॉपरली। इट इज हाई टाइम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ तो वर्ब की 5वीं फॉर्म दे रखी है। यहाँ क्या होना चाहिए था? स्टार्टेड होना चाहिए था। तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन, ही डिड वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर है, ही डिड वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर। अब भैया सेंटेंस सिंपल है, और सिंपल में कभी भी डिड आता है क्या? नहीं आता। तो क्या आता? ही वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर। तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड सी वेंट आफ्टर द क्लास। ठीक है भैया, वेयर डिड सी वेंट। अब यहाँ पर वेयर डब्ल्यू एच वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है, लेकिन इंटरगेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पर वेंट क्या काम कर रहा है? वेंट को साइड में करो और उसको गो पर लेके आओ। तो एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया? बी हो गया। शी डज लाइक्स कॉफी वेरी मच। अब देखिए, शी डज लाइक्स कॉफी वेरी मच, अब उसको कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, ये एम्फसाइज वाला आ गया। कौन सा आ गया? एम्फसाइज वाला आ गया। अब मैंने लेकिन एक चीज बताई थी कि चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे फिर डिड हो, इसके साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होता है और कोई सी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर ये लाइक्स क्या कर रहा है? गलत हो है ना। तो इस लाइक्स की जगह क्या होना चाहिए? लाइक होना चाहिए। तो शी डज लाइक कॉफी वेरी मच। इट इज टाइम टू स्टार्टेड द मीटिंग नाउ। अब देखो भाई, यहाँ पर इट इज टाइम, ठीक है। उसके बाद टू, उसका ही दूसरा अपवाद आ गया कि मैंने बताया था इट इज टाइम के बाद में टू आ जाए तो कौन सी फॉर्म आएगी? V1 आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? स्टार्टेड दे रखा है, तो V1 होना चाहिए था, ठीक है। तो इट इज टाइम टू स्टार्ट द मीटिंग नाउ, तो यहाँ पर क्या आएगी? V1 आएगी। चले आगे। हाँ भैया, अब इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ही डिड नॉट न्यू द आंसर। तो भैया ये सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर तुम्हारी नोट आनी चाहिए थी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, और फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। चेक करो, सब्जेक्ट सही है, डिड सही है, नोट सही है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो न्यू आ रखा है, तो ये तो गलत हुआ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ही डिड नॉट नो द आंसर। तो न्यू की जगह क्या होना चाहिए था? नो होना चाहिए। तो देखो कौन सा है? ही डिड नॉट नो द आंसर, तो ऑप्शन ए। चलें आगे।
भैया क्वेश्चन करने में बहुत मजे आते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बार बार और कुछ नहीं करना। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। अरे मेरे लाल, यस्टरडे को देखते मेरे माइंड में आया कि यस्टरडे तो बीता हुआ समय था, तो यस्टरडे के साथ हैज क्या कर रहा है रे बाबा, तो प्रेजेंट कम्युनिटी में, तो पास्ट कम्युनिटी में कैसे आ गया, तो इसको हटाओ तो क्या बनेगा, सी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, तो कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, तो ऑप्शन ए। चले आगे। देखिए, इट इज टाइम ही लीव्स फॉर द स्टेशन। मैंने बताया था इट इज टाइम हो या फिर इट इज हाई टाइम हो, उसके बाद में सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इट इज टाइम ही, लीव की जगह क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। देखो तो लेफ्ट फॉर द स्टेशन कहां पर है, ऑप्शन ए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, डिड यू सा द मूवी लास्ट नाइट, तो डिड, ठीक है भैया, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, यू तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आनी थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, फिर उसके बाद में तुम्हारा ऑब्जेक्ट आना था, और फिर जो तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा जो अदर सेंटेंस अदर पार्ट दे रखे वो आ जाते हैं। तो भाई डिड आ गया, ठीक है, यू आ गया, ठीक है, लेकिन मेरे लाल सा कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि डिड के साथ V1 की प्रयोग होती है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। तो डिड यू सी द मूवी लास्ट नाइट, तो ऑप्शन ए क्या आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे। अब बात करते हैं फिलर्स की। फिलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हारे साथ आते हैं, फिलर्स भी आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले भी आएंगे, क्लॉजेस भी आएंगे, तो हर तरह क्वेश्चन लेके चलूंगा तुम्हारे, हर तरह की, ताकि तुम्हारा हर चीज क्लियर हो। देखिए, इट इज हाई टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स मिस्टेक, तो इट इज हाई टाइम, फिर उसके बाद में इट इज हाई टाइम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, V2 आनी चाहिए, तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियलाइज्ड, क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड। ठीक है, चले आगे। हाँ भैया, सी डिड नॉट द ट्रुथ इन द मीटिंग, तो सी है, डिड नॉट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ में, तो फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पर कौन सी है, स्पीक। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड ही फिल इन द ब्लैंक द जॉब लास्ट मंथ, कि भाई साहब उसने लास्ट मंथ जॉब क्यों छोड़ी, तो भैया यहाँ पर डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, देखते पता लगा दो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डिड के साथ कौन सी आएगी, लिव, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम 2 days अगो एट द मार्केट, कि मैंने उसके 2 दिन पहले मार्केट में देखा था, तो ठीक है भैया, तो आई के साथ देखो, अब यहाँ पर देखा था, तो ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, सिंपल है, साधारण है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सा, देखो सी सा, अरे वो सी सा नहीं, सी सा सीन। ठीक है, ये V1 हो गई, ये V2 हो गई, और ये V3 हो गई। ठीक है, चले आगे। इट इज टाइम टू फिल इन द ब्लैंक द प्रोजेक्ट नाउ, अब भैया इट इज टाइम आ गया, उसके बाद में टू आ गया, तो टू के बाद क्या आएगी, V1 आएगी, हमने पढ़ा था। अगर इट इज टाइम प्लस इट इज हाई टाइम के साथ सब्जेक्ट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, लेकिन इट इज टाइम के साथ में टू दे रखा है, तो वहां पर कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है, तो लगाइए V1, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट, इट इज टाइम टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट नाउ। ठीक है, चले आगे। ही फिल इन द ब्लैंक टू दिल्ली लास्ट ईयर फॉर हिज जॉब, कि भैया वो पिछले साल दिल्ली गया था अपनी जॉब के लिए, तो भैया आप जॉब के लिए गया है दिल्ली, तो चलो इसके लिए हेल्प करते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, पहले तो ये बताओ मेरे को, ये सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो आनी नहीं है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर आ रखा है, और लास्ट ईयर को देख के पता लग गया पास्ट टेंस का है, तो देखिए भैया यहाँ पर गो वेंट, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर फॉर हिज जॉब। चलते हैं आगे। डिड सी फिल इन द ब्लैंक द लेटर यस्टरडे, क्या उसने कल पत्र लिखा था, बताओ तुम्हें कल उसे पत्र लिखा था क्या, मत बताओ, अरे तुम्हारी लाइफ है, मत बताओ यार मेरे को क्या है। तो डिड सी फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर यस्टरडे, तो अब डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है मेरे भाई, क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, अरे लिख ले भाई मेरे लाल, क्यों मजा ले रहा है मेरे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट, बाकी बिल्कुल ऐसे सेम रहने वाला है। तो ठीक है, तो डिड हो गया, सी हो गया। अब तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वो मेन वर्ब क्या आएगी? तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म ढूंढो, इसमें से कौन सी है? राइट। तो डिड सी राइट द लेटर यस्टरडे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इट इज हाई टाइम दे फिल इन द ब्लैंक्स एक्शन अगेंस्ट द इशू। कि भाई साहब अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, उन्होंने एक्शन के अगेंस्ट क्या ले लिया है? उन्होंने एक्शन ले लिया है उस कारण की वजह से, इशू की वजह से। तो देखिए इस इट इज हाई टाइम्स, उसका सब्जेक्ट तो V1 आएगी, V2 आएगी? अरे सर V2 आएगी, तो V2 आएगी तो देखिए टेक टुक, तो यहाँ पर आ जाएगा टुक। दे टुक एक्शन अगेंस्ट द इशू। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वी फिल इन द ब्लैंक्स द मैच लास्ट नाइट इजीली। कि हम पिछली रात्रि को मैच आसानी से जीत गए थे भैया। तो आसानी से जीत गए तो ठीक है, आसानी से इस क्वेश्चन को कर दो, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो वी वॉन द मैच लास्ट नाइट इजीली। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? बताओ मेरे को, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना? करे आगे। एक सेकेंड पानी पी लो यार। हाँ भाई देखिए आगे करें। हम्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्ली इन द एग्जाम। तो सी अभी देखो नोट आ गया, साधारण सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा रखा है, मतलब कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर डिड नॉट हेल्पिंग और रखा है, तो केवल यहाँ पर क्या आएगी? V1 आएगी। आंख बंद मत करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? परफॉर्म, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा परफॉर्म। चलें आगे। तो भैया इसी के साथ तुम्हारे कंप्लीट क्वेश्चन होते हुए और इसी के साथ ही अपनी आज की क्लास भी कंप्लीट होती हुई, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी आज क्लास, मज़ा भी आया होगा, कुछ चीज़ सीखी भी होंगी। बस रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस सेट लगाते रहो दमादम, क्वेश्चन करते रहो, रूल्स याद करो, बार बार स्ट्रक्चर रिवाइज करो। स्ट्रक्चर समझ में आ गए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इतना कह सकता है बस कि अगर वास्तव में तुम्हें अपनी वर्दी लेनी है ना फौज की, तो भैया दिन रात मेहनत खर्च कर दो, क्योंकि जो आज से करेगा मेहनत वो ही इस वर्दी का हकदार होगा, ध्यान रखना। और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।